हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम बात करने वाले मात्रक एवं मापन की दूसरी क्लास की। जैसे कि आपने देखा होगा जो फर्स्ट क्लास उसमें हमने भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस किया था, फिर मात्रकों के बारे में डिस्कस किया था। मात्रक दो प्रकार के होते थे, एक तो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। फिर हमने देखा था मात्रकों की SI पत्ती MKS पत्ती क्या होती है, और मात्रकों की जो पत्ती है उनको तीन भागों में बांटा गया है, MKS पत्ती, CGS पत्ती और FES पत्ती। अब हम बात करने वाले हैं कि MKS पत्ती होती क्या है। तो आज हम चर्चा करने वाले इस टॉपिक के बारे में। तो बात करते हैं कि मात्रकों की SI पत्ती है ना, यह पत्ती MKS पत्ती का क्या है, सुधराव रूप है। कहने का मतलब क्या है कि MKS पत्ती है वो SI पत्ती का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसे 1960 में स्थापित किया था, जिसे हम 1960 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब ऐसे जो पत्ती होती है उसमें क्या होते हैं, 7 तो क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, और 2 क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि मात्रक के मापानी जो टॉपिक चल रहा है उसमें ऐसे ही पत्ती है, उसमें 7 तो मूल मात्रक बताए गए हैं और 2 पूरक कोण होते हैं। अब 7 मूल मात्रक होते हैं, वो कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। पहला है मीटर, जो कि किसका होता है, लंबाई का मात्रक होता है हमेशा। पहला है मीटर, दूसरा है किलोग्राम, जिसे हम द्रव्यमान में लेते हैं। तीसरा है सेकंड, जो समय का दर्शाता है। चौथा है एम्पियर, धारा को दर्शाता है। पांचवा है कैंडेला, जो कि प्रतिपन तीव्रता को दर्शाता है। छठा है केल्विन, जो कि ताप का मात्रक है। और सातवां है मोल, जो कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। तो इस प्रकार से ऐसे पत्ती में 7 मूल मात्रक बताए गए हैं। तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, कैंडेला है, केल्विन है, मोल है। तो इस प्रकार से ऐसी पत्ती में 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने, सात जो होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। अब बात करते हैं कि 2 पूरक कोण कौन से हैं। 2 पूरक कोण भी बताए गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं। तो पूरक कोण कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो रेडियन होते हैं जिसे हम समतल कोण में लेते हैं, दूसरा होता है स्टेरेडियन जिसे हम 2 सेकंड कोण में लेते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लो, पूरक कोण कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। फिर एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि 7 जो मूल मात्रक है वो कौन कौन से हैं और 2 पूरक कोण कौन कौन से होते हैं। पहला है मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है सेकंड, चौथा है एम्पियर, पांचवा है कैंडेला, छठा है केल्विन और सातवां है मोल, जो कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। 2 पूरक कोण होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसको, समतल कोण को दर्शाएगा, स्टेरेडियन 2 सेकंड कोण को दर्शाएगा। अब बात करते हैं ऐसी पत्ती, उसकी विशेषता क्या है, कि हम जब बी में समीकरण हल करेंगे तब ऐसे पत्ती की विशेषता तो होनी चाहिए। आखिर ऐसे जो पत्ती है उसकी विशेषता क्या होती है, हम देखते हैं कि यह मात्रकों की परिमेय उत्पत्ति है, क्योंकि इसमें किसी एक भौतिक राशि के लिए एक तरह का मात्रक काम में लिया जाता है। यह बता रहा है कि यह मात्रकों की परिमेय उत्पत्ति है, क्योंकि इसमें किसी एक भौतिक राशि के लिए एक तरह का मात्रक क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस पत्ती में सभी व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों से प्राप्त किए जाते हैं। कहने का मतलब है ऐसे जो पत्ती होती है उसमें सभी जो मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मूल राशियों से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इस जो पत्ती है उसमें सभी मात्रक होते हैं सुपरिभाषित होते हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, इस पत्ती को विज्ञान की सभी शाखाओं में काम में लिया जाता है। यह बात भी सही है कि जो ऐसे पत्ती है उसको हम विज्ञान की सभी शाखाओं में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। जो ऐसे की पत्ती की क्या विशेषता है जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं विमेय समीकरण की। जैसे कि आपने टॉपिक देखा होगा, विमेय समीकरण या विमाई कहते किसे हैं, विमेय समीकरण। इस जो टॉपिक है इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको भविष्य में भी काम आएगा। ये टॉपिक बात करते हैं विमेय समीकरण या विमाई क्या होती है। किसी भी भौतिक राशि को MLT या द्रव्यमान, लंबाई, समय
के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, विमीय समीकरण कहलाता है। यानी कि MLT, ये MLT किस किस को व्यक्त कर रही है, द्रव्यमान को व्यक्त कर रही है, लंबाई को व्यक्त करिए और समय के रूप में व्यक्त करें, उसको ये क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो M है द्रव्यमान मास को व्यक्त कर रहा है, या लेंथ लंबाई को व्यक्त कर रहा है, और T टाइम है उस समय को व्यक्त कर रहा है। अब Q क्या है, एक भौतिक राशि है जबकि M की पावर A और L की पावर B और T की पावर C क्या है, इनकी क्या है, घात है। यानी कि हम विमीय समीकरण बनाएंगे तब हमें ये जो फॉर्मूला है वो काम में लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं विमीय समीकरण बनाने की बात करते हैं कि विमीय समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, आपके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं विमीय समीकरण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विमीय समीकरण है कम से कम मैं आपको 25 से 30 विमीय समीकरण बनाना सिखाऊंगा जो आपको हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और भविष्य में भी आपको ये समीकरण काम में आएंगे। आपको मात्रक बनाना सिखा दूंगा, विमीय समीकरण बनाना सिखा दूंगा कि किस प्रकार से विमीय समीकरण वो बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का मात्रक किस प्रकार बनाया जाता है और इसका विमीय समीकरण किस प्रकार होता है। तो क्षेत्रफल को आप जानते हो एरिया बोलते हैं, तो इसको ए से नोट कर सकता हूँ। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई किस में होती है, मीटर में। अभी मैंने बताया था आपको कि जो मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं मूल मात्रक, उनमें जो लंबाई आ रहा था उसको किस में, मीटर में ले लेता हूँ, और चौड़ाई को हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो एम है मीटर इंटू तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि विमीय समीकरण है उसको यूज लेते हैं। एक इसको व्यक्त कर रहा है, मीटर को व्यक्त कर रहा है, यानी कि लंबाई को व्यक्त कर रहा है, एम एल ओ टी, हम इसको इस प्रकार से लेंगे। अब हमने देखा एम किसको व्यक्त कर रहा था, ये द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा था, ये किसको व्यक्त कर रहा था, लंबाई को व्यक्त कर रहा था, और ये समय को व्यक्त कर रहा था, किसको, समय को व्यक्त कर रहा था। तो इसमें द्रव्यमान है जहाँ पर कहीं भी द्रव्यमान की चर्चा नहीं हुई, इसलिए m की पावर 0। लंबाई कितनी है यहाँ पर, लंबाई की पावर कितनी है, 2, इस पर घात के रूप में 2 लगा देंगे। ये सूत्र है ना वो काम में आ रहा है। अब यहाँ पर टाइम भी नहीं है तो टाइम यहाँ पर क्या लगाएंगे, टाइम की t की पावर 0 लगाएंगे, तो इसको क्या मान देंगे हम, L2। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का विमीय समीकरण इस प्रकार से बना हुआ है। कई बार ऐसे भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो ये दोनों ही सही है। दूसरा हम बात करते हैं विमीय समीकरण किसका, आयतन का। आयतन का तो दोस्तों आपको सूत्र रखना, याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसमें, कि आपको सूत्र याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सूत्र याद रखने से आपको विमीय समीकरण आएंगे, किस प्रकार किसका क्या सूत्र होता है फिर आपको बनाना आएगा। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई होता है इंटू चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई को किस में लेते हैं, मीटर में, चौड़ाई को किस में लेते हैं, मीटर में, और ऊंचाई को किस में लेते हैं, मीटर में। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, एम क्यू। ये एम किसको दर्शा रहा है, मीटर को दर्शा रहा है दोस्तों, किसको दर्शा रहा है, मीटर को दर्शा रहा है। तो एम क्यू को है वो सूत्र लेते हैं, कौन सा, ये सूत्र बात करते हैं MLOT। क्या है दोस्तों, इसमें मास है, इसमें मास कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए m की पावर 0। क्या इसमें लंबाई है, हाँ दोस्तों इसमें लंबाई है, तो m की पावर 3। क्या इसमें टाइम है, नहीं दोस्तों इसमें टाइम नहीं है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, L इसकी पावर क्यूब लिख सकता हूँ। तो इसका विमीय समीकरण ये है, आयतन का विमीय समीकरण ये है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको 25 से 30 विमीय समीकरण बनाना सिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से बनाना आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। अब बात करते हैं हम चाल की। चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को किस में लेते हैं दोस्तों, मीटर में लेते हैं, किसको, मीटर में लेते हैं। मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम से दर्शा सकता हूँ,
और समय को किससे दर्शाऊंगा, सेकंड से दर्शाऊंगा, बिल्कुल। तो मीटर पर सेकंड चाल का क्या होता है, मात्रक होता है। अब इसका वी में समीकरण बनाएंगे। वी में समीकरण क्या होता है, वही क्या लिखेंगे, एम एल और टी लिखेंगे। अब दोस्तों एम किसको प्रेजेंट कर रहा था, ये किसको व्यक्त कर रहा था, द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा था, ये किसको लंबाई लेंथ को व्यक्त कर रहा था, और ये टाइम को व्यक्त कर रहा था, समय को व्यक्त कर रहा था, किसको, समय को व्यक्त कर रहा था। ये आगे देखो, इसको आगे देखते हैं। अब दोस्तों मेरे को आप बताओ, क्या इसमें द्रव्यमान है, नहीं इसमें द्रव्यमान नहीं है। क्या इसमें लंबाई है, हाँ इसमें लंबाई है, तो एल की पावर 1 लिखते हैं। क्या इसमें सेकंड यानी टाइम है, हाँ दोस्तों इसमें टाइम दर्शा हुआ है। देख लें दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, बट्टे में आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर घात में क्या लगूंगा, माइनस में लगूंगा। यहाँ पर एक मत लगा देना, प्लस में नहीं है, यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि ये किस में है, बट्टे में है। तो इस प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, L1 और T-1। तो एक किसका विमेय समीकरण आ गया, ये चाल का क्या है, विमेय समीकरण, किसका, चाल का क्या है, विमेय समीकरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैं 25 विमेय समीकरण बनाना सिखाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।